तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के दौरे पर हैं। आज पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से खिताब और फिर वजीर आजम पाकिस्तान के साथ उनकी मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। हर जगह तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तानी जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की। कश्मीर के मामले पर भारतीय जुल्म की मजम्मत, पाकिस्तान का साथ देने का दो टोक मौकिफ और FATF मामले पर हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। इस बात की गमाज है कि पाकिस्तान और तुर्की मोहब्बत के जिस रिश्ते में बंधे हैं इसमें मजीद मजबूती आ रही है। हकीकत यह है कि तैयब एर्दोगान आलम इस्लाम के मकबूल तरीन हुक्मरान हैं और मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल के हल के लिए नजरें इन्हीं की तरफ उठती हैं। एक और अहम दौरा जिसकी तरफ सब नजरें लगी हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का है, जो ऐसे वक्त में पाकिस्तान आ रहे हैं जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियों में शिद्दत आ चुकी है, जब कश्मीर में कर्फ्यू को 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। ये दौरे यकीनन सफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। दुआ यह है कि इस सूरत हाल में कश्मीरियों की मुश्किलात का कोई हल निकल आए। दूसरी तरफ अंदरूनी महाज पर नजर डालें तो नए सियासी दंगल का माहौल बनता नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने खिलाड़ियों को क्लीन चिट दे रहे हैं तो मुखालिफिन को आर्टिकल 6 यानी गद्दारी की ललकार। वज़ीर आज़म का यह बयान कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनना चाहिए। सवाल यह है कि यह सिर्फ सियासी बयान है या फिर वाकई हुकूमत ऐसा कुछ करने का सोच रही है। यह जो कुछ भी है, इस ईंट का जवाब जमीयत उलमा इस्लाम ने पत्थर की सूरत दिया है। अब्दुल गफूर हैदरी ने कि यह तजर्बा हुकूमत को महंगा पड़ेगा, जबकि असद महमूद कहते हैं हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाएं। सियासत में बढ़ती ये तलखियां क्या आने वाले किसी तूफान का पेश खैमा है या फिर रूटीन की सियासी फुलझड़ियां? आज इस पर बात करेंगे और नैब के वारंट गिरफ्तारी और सोशल मीडिया कवानीन की भी खबर लेंगे। हमारे साथ है असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब, लेकिन पहले आज के हवाले से, आज के तारीखी दिन के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। तुर्की और पाकिस्तान रकम कर रहे हैं बरादराना ताल्लुकात की नई दास्तान। सच ये भी है कि पूरे आलम इस्लाम की नजरें इस वक्त जिन पर मरकूज हैं वो रहनुमा है तैयब एर्दोगान और इमरान खान। तुर्क मेहमानों की राह में पाकिस्तानी दीदा दिल फर्शे राह किए हुए हैं। अल्लाहु अकबर। इस अखुव्वत और मोहब्बत का एक नज़ारा उस वक्त भी देखने को मिला जब तुर्क सदर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के लिए पहुंचे, जहां वजीर आजम इमरान खान ने इनका रेड कारपेट इस्तकबाल किया। इस अहम इजलास में वजीर आजम इमरान खान, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, गैर मुल्की सफीरों, हुकूमत और अपोजिशन, अरकान कौमी असम्बली, सेनेटर्स और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खुसूसी शिरकत की। Pakistan'da kendimizi asla yabancı ülkede görmüyoruz. Şu anda biz kendi evimizdeyiz. Ve kendi evimizde sizlerle bir aradayız. Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik bağları dünyada pek az ülkeye ve millete nasip olur. Pakistan'ın acısını acımız, sevincini sevincimiz, başarısını da kendi başarımız olarak görüyoruz. तुर्क सदर ने जहां पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दिया, वहीं कश्मीर पर दो टोक हमायत की अज़म का इजहार भी किया। Türkiye, Keşmir meselesinde adaletin, barışın, diyalog yoluyla çözümün yanında yer almayı sürdürecek. यही नहीं, तैयब एर्दोगान पाकिस्तानियों की तुर्की से मोहब्बत का जिक्र करना भी नहीं भूले। इनका कहना था कि कश्मीर हो या फिर FATF मामला, तुर्की पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेगा। Bu çerçevede güncel bir konu olan mali eylem görev gücü toplantılarında siyasi baskı altına alınmak istenen Pakistan'a destek vereceğimizi de özellikle ifade etmek istiyorum. तुर्क सदर ने फलस्तीन के मजलूम अवाम के लिए मिलकर कोशिशें करने की जरूरत पर भी जोर दिया। Malum gerek Sayın Trump ve Netanyahu arasındaki Kudüs'le ilgili atılan adımda Orta Doğu'da son asrın, yüzyılın barış planı diye yutturulan plan bir barış planı değil, bir işgal projesidir. रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तानी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ये चौथा खिताब है। इससे पहले वो बतौर वजीर आजम 2 बार और बतौर सदर 1 बार पाकिस्तान की पार्लियामेंट से खिताब कर चुके हैं।
असद खरल साहब, वाकई तारीखी दौरा और खिताब भी तारीखी था। किस किस बात के बारे में बात करें, कमाल कर दिया है उन्होंने तो, पूरी कौम के दिल ही जीत लिए हैं। जो कश्मीर पर मौक़िफ़ पाकिस्तान का है, तुर्की कह रहा है, तुर्की का सदर कह रहा है और बड़ी ताकतवर शख्सियत तुर्की कह रही है कि वही मौक़िफ़ हमारा है। आपका दुख दर्द कामयाबी कश्मीर के साथ साथ उन्होंने कहा पाकिस्तान का दुख दर्द और कामयाबी जो है वो तुर्की की कामयाबी है, और तारीखी तौर पर हवाले देकर उन्होंने कहा। फिर ये बात कहना कि ऐसा ताल्लुक दुनिया में और कहीं दो ममालिक का ऐसा ताल्लुक नहीं है जिस तरह का तुर्की का, और FATF में वाज़े तौर पर कह रहे हैं, दबाव के बावजूद अलग ऐलान कह रहे हैं सबके सामने, सारी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने कि हम पाकिस्तान का साथ देंगे। कितनी बड़ी बात है। मैं समझता हूँ उसामा साहब, 70 साल से जो पाकिस्तान और तुर्की का जो अखुवत का निशान है और तुर्की और पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं, मुझे आज वो वक्त याद आ रहा है जब हम स्कूल में, टाट स्कूल में पढ़ते थे उसामा साहब। जी। तो उस सिलेबस के अंदर हम कहानियाँ पढ़ते थे, पाक तुर्क दोस्ती, उसके ऊपर चैप्टर्स होते थे, और वो आज भी मुझे अल्फाज कि हिमालय से ऊंची और समुद्रों से गहरी, वो तो आज से 3 दहाइयाँ वो किताबों में तो अब गायब हो गए सिलेबस, लेकिन कहीं नज़र नहीं आ रहा था। आज मुझे वो ज़बाना तालब इल्मी जो बचपना है वो याद आया उसामा साहब, और उसकी झलक नज़र आई। आज मुझे उसका अमली नमूना नज़र आया। उन्होंने कहा कि मैं लाहौर के उन लोगों को, उन पाकिस्तानियों को जो एहतजाज हुआ तुर्की की सॉलिडारिटी के लिए, हम भूले नहीं हैं। लाहौर में लोगों ने जो अपना पेट काटा तुर्की के लिए, हम भूले नहीं हैं। इलामा इकबाल ने जो खिताब किया और तकरीर लिखी, वो भी हमें याद है, आज तक याद है। उन्होंने कौमी तराना के अल्फाज भी, हफीज जलंधरी के शेर जो अपनी तकरीर का इख्तिताम भी उसके साथ, पाक सरजमीन शादबाद, वो भी उन्होंने दोहराया। इलामा इकबाल उनका हमारे मौसन है, पाकिस्तानियों का उनका हम कर्ज नहीं उतार सकते। ये कितनी बड़ी बात है। आज तक उन्होंने कहा कि कितने तुर्की के आए सरबराह मुल्क, कितने पाकिस्तान के आए बड़े बड़े जो नाम नहाद और 3-3 4-4 बार बारियां लेने वाले, और हमारे तो जी तुर्की से बड़े दोस्ती हैं, आनियां जानियां भी आप देखते थे, अरबों खरबों की टीटियां भी निकल रही थी, कारोबार भी इधर उधर के। लेकिन ये होती है लीडर। जब जुमा की नमाज के लिए इमामत की ईवान सदर में उनको दावत दी गई, और उससे पहले भी जब उनका, ये मैं आज खुशकिस्मती महसूस कर रहा हूं, हम खुशकिस्मत हैं कि आलम इस्लाम के 2 ताकतवर जो लीडर है, 2 मुल्क हैं, एक जान है। बड़ी बात। मैं समझता हूं कि जो ये उन्होंने इतना बड़ापन का मुजाहरा किया है कि दुनिया की 9th जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जितनी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट जिस तरह की अभी खबरें आ रही, $5 अरब तक की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। और उसमें यह नहीं है कि फिर स्किल्स के हवाले से फिर दोहरी, हाँ, पाकिस्तान के लिए स्पेशल स्टेटस का, कि पाकिस्तान को उन्होंने अपने कवानीन में तरमीम करके पाकिस्तान के लिए अमली इकदाम, दोहरी शरीयत का अपना कानून, क्योंकि उनके कानून में यकीनन ये पहले नहीं था कि दूसरे मुल्क की शरीयत वाला, डबल शरीयत कुछ मुल्कों में नहीं है ना, कि यानी अपने मुल्क की शरीयत सरेंडर। तो उनका पाकिस्तान जारी बात इतनी जो दिल से मोहब्बत, उनका दिल से, और जो उनके इकदामात है उसामा साहब, एक होता है ज़बानी जमा खर्च जी, और एक होता है अमली इकदामात। जिस तरीके से वो सारे इन्वेस्टर, अपने लोग, और जो जिस तरीके से इस्तकबाल हुआ उनका, और जो पुरतकबाक इस्तकबाल हुआ, जिस तरह तालियों की गूंज से, यानी दिलों से पूरी पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा, और तो उसके ऊपर उन्होंने जो जवाब दिया है, जो उनके इकदामात है, मैं समझता पूरी पाकिस्तानी कौम को उनका एहसानमंद होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा बाबर डोगर साहब, ये बताएं, 12 MOUs साइन हुए, सियाहत भी है, ऑटोमोबाइल और दीगर, और आप क्या समझते हैं वाकई ये देखते हुए जो जिस तरह से उनका इस्तकबाल और जो कुछ उन्होंने कहा, ये ऐसी कोई और पाकिस्तान का ताल्लुक किसी और से नहीं है और तुर्की का किसी और मुल्क से नहीं है, इस तरह का ताल्लुक जो अब बन चुका है या बनता नजर आ रहा है? उसामा साहब, इससे पहले तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, इनसे पहले मलेशियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आए, मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में आए, बड़े बड़े डेलीगेशन अपने साथ लेके आए, बेताशा MOUs साइन हुए, लेकिन वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट थे। जो सऊदी अरब के जो ट्रेडर्स आए थे, जो उनके इंडस्ट्रियलिस्ट आए, बिजनेसमैन आए थे,
उनके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सारे एग्रीमेंट थे। और आपको पता है कि जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स होते हैं तो उसमें ब्यूरोक्रेटिक लिथार्जी भी है, रेटिबिज्म है, ये सारा कुछ है। यही हाल मलेशिया के साथ है कि बेतहाशा MOUs साइन हुए लेकिन वो फर्दर मटीरियलाइज नहीं हो सके। अनफॉर्चुनेटली हमारी मिनिस्ट्रियाँ तैयार नहीं थी, हमारी गवर्नमेंट्स के प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान आपस में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं था, मिनिस्ट्रीज के दरमियान इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं था। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रेटजी को बदला है। इस दफ़ा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो एग्रीमेंट साइन नहीं हुए, बल्कि ये बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि वहाँ के जो बिजनेसमैन आए और जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन थे, इन्होंने आपस में एग्रीमेंट साइन किए। गवर्नमेंट इससे बाहर आ गई है। ठीक, उसका फायदा ये होगा कि जब जो बिजनेसमैन है उनके अपने इंटरेस्ट हैं। पाकिस्तान के बिजनेसमैन जो तुर्की में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तुर्की के बिजनेसमैन जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उन्होंने आपस में MOU साइन किए हैं, उन्होंने आपस में डील साइन किए हैं। गवर्नमेंट सिर्फ फैसिलिटेटर है। तो ये जो बिजनेस टू बिजनेस डील है ना, ये मटेरियलाइज होने के 100% चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें बिजनेसमैन खुद डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। तो एक और चीज़, अगर मैं अभी जो डाटा मेरे पास अवेलेबल था जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है, उसमें अगर देखा जाए तो तुर्की जो है उसने जो तुर्की को पाकिस्तान जो तुर्की को एक्सपोर्ट कर रहा था चीज़ें, उसमें भी एक डिक्लाइन था, और जो तुर्की पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा उसमें भी डिक्लाइन था। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि 2017 में $203 मिलियन की जो पाकिस्तान जो है ना इसने तुर्की को एक्सपोर्ट की है, 203 मिलियन की। ठीक है। जबकि 2019 में ये जो एक्सपोर्ट थी ये 173 मिलियन रह गई, कम हो गई, डाउन आ गई। बिल्कुल। इसी तरह जो एक्सपोर्ट थी वो अगर आप देखें तो वो भी इसी तरह से डाउन चली गई कि वो $94 मिलियन थी और अब वो $90 मिलियन रह गई। तो ये जो ट्रेड थी पिछली गवर्नमेंट मसलन वो बड़ा क्लेम करती थी कि उनके तुर्की के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट लाहौर आए, यहाँ पर उनको एक तारीखी इस्तकबालिया दिया गया बादशाह मस्जिद में। लेकिन गवर्नमेंट से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हमारा ट्रेड वॉल्यूम बेहतर होगा, वो नहीं हुआ, और बल्कि वो नीचे ही गया, और 2019 में बिल्कुल नीचे चला गया। अब ये समझा, अब तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान जो बायलैटरल ट्रेड, आप हैरान होंगे कि इतने करीब, हिस्टोरिकली एक दूसरे से कनेक्टेड, लोगों का एक दूसरे से शदीद मोहब्बत, उसके बावजूद हमारी और तुर्की की जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है, वो $1 बिलियन भी नहीं है। तो मतलब $1 बिलियन भी नहीं है ऐसे ही। हालांकि इसका पोटेंशियल है कि $10 अरब तो कम से कम होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने आज तक तवज्जो ही नहीं इस पे दी। तो ये तुर्की का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का बड़ा इनिशिएटिव है। अब ये कहा जा रहा है कि $5 अरब के एग्रीमेंट्स हैं, और ये सोचा जा रहा है कि इसको $5 अरब तक बायलैटरल ट्रेड को लेके जाना चाहिए। मेरे हिसाब में तो ये $10 बिलियन होनी चाहिए, इससे भी आगे होनी चाहिए। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये मुझे कामयाब होती नजर आ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।